हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर IT। आज हम आपके लिए कोई नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। आज की जो अपडेट है दोस्तों, वो रहने वाली ट्रेनिंग ऑफिसर के भर्ती के संबंध में। क्योंकि ये मैम है, आपको मिलवाना चाहता हूँ कि ये जो मैम है, जो कोपा ट्रेड से यहाँ पे क्वालिफाइड होकर आई 2022 में, तो इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि इन्होंने क्या क्या पढ़ा था, कहाँ कहाँ तैयारी की थी, ताकि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, 1 महीने का आपके पास टाइम, मतलब 50 दिन का, तो उस 50 दिन में आप कैसे क्वालिफाइड कर पाएंगे उस एग्जाम को, आप लोग मैम आपको बताएंगी और आप सुनेंगे और आप तैयारी करेंगे मैम जो बताने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपका एग्जाम दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएगा। तो चलिए हम मिलवाते हैं। मैम गुड मॉर्निंग आपके लिए। मॉर्निंग। तो मैम ये मैं पूछ चाहता हूँ, आपने जैसे 2022 में आपने क्वालिफाई किया, ठीक है, और आपकी अभी जॉब लग गई और आपके लिए कांग्रेचुलेशन, ठीक है, आपकी जॉब लग चुकी है, थैंक यू। ठीक है। तो आपने कहाँ से तैयारी की, कौन से नोट्स पढ़े, और उसमें क्या, मान लो अभी जो बच्चे फॉर्म भरेंगे तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ेगी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए आप, ताकि बच्चे तैयारी कर सकें। पहले मुझे बताइए कि ये IT आपने किया है, आप पढ़ा रहे हैं अभी, तो बच्चों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी अभी? सबसे पहले तो आपने कंप्यूटर से कोई भी कोर्स किया हो, मतलब जिसमें मेन सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर होना चाहिए, चाहे आपने ITI कोपा किया है, BCA है, MCA है, आपका मेन कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले, IT वाले, ये सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब मान लो ऐसे आपने तैयारी की 2022 में, तो मैम आपने कहाँ से पढ़ा, किस बुक से पढ़ा, किस क्वेश्चन को लगाया, कुछ सीरीज को लगाया, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने निमी ऐप से इसका सिलेबस डाउनलोड किया कि ITI कोपा का क्या मेन सिलेबस है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना भी शुरू किया, जैसे कि जो मेन मुझे टॉपिक लगते थे मैंने वो यूट्यूब से पढ़े। देन मैंने बुक प्रेफर की निमी की, और उससे भी पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं कोई टॉपिक क्लियर कर लेती थी कि हाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया है, देन मैं उसके MCQ लगाती थी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, मुझे आइडिया हो जाए कि मेरा टॉपिक क्लियर हो गया है। दूसरा, यदि मान लो कुछ बच्चे जो कमेंट आते हैं मेरे पास कि हम मतलब कौन सी बुक लें, तो उनके लिए क्या बुक सोल्यूशन देंगी आपकी, कौन कौन सी बुक वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकें? देखिए, मैंने तो डिफरेंट डिफरेंट बुक से स्टडी किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरी है, तो इसके अलावा तो मुझे मेरे सब्जेक्ट पहले से क्लियर थे, तो मोस्टली मैंने MCQ लगाए, क्योंकि MCQ से मेरी प्रैक्टिस हो रही थी, तो रोज मैं MCQ ही ट्राई करती थी। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, ऐसे मान लो अभी बच्चों के पास मुश्किल से मान लो 1 महीने या मान लो 50 दिन का टाइम है, तो 50 दिन में वो कैसे कवर करें सिलेबस, इतने सारे सिलेबस को, उसके लिए कुछ बताइए ऐसे मतलब। जी, मैंने जो पूरा सिलेबस है, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने टोटल 15 डेज में इसकी तो मैम जो प्रिपरेशन। बच्चे बुक अभी लेंगे मान लो, तो किस किस बुक से उनको तैयारी करनी चाहिए, ताकि शॉर्ट में तैयारी हो जाए ना अभी तक? अगर आपको मार्केट में जितने भी मतलब कि MCQ की अगर बुक मिलती है, जैसे कि मैंने तो पुणेकर की बुक से किया था, एंड दूसरी थी क्या, एक क्या अरिहंत है ना, अरिहंत की, इनसे मैंने MCQ की बुक खरीदी थी। इसी मतलब इस राइटर के MCQ बुक खरीदी और उसी से प्रैक्टिस किया था। और रही बात टाइम की, जैसा आपने पहले बोला, तो मेरे पास खुद 15 से 20 दिन का टाइम था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करती थी, तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता था कि मैं बहुत दिनों से तैयारी करती, तो मैंने इतने ही समय में तैयारी की। अच्छा, कोई अभी यदि डिटेल में पढ़ना चाहता है तो है उसके लिए टाइम है, कर सकता है कवर? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, अगर वो रोज कम से कम 2 से 4 घंटे यदि अपने स्टडी को देता है, तो वो ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। देन एक और है, अगर आप मोबाइल को छोड़ दें। दूसरी बात है मैम, जो बच्चे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्या उनको पढ़ने के पश्चात टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, लगाना है तो क्या उसे प्रॉफिट मिलने वाला है? टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मैम अच्छा, जो 75 क्वेश्चन आते हैं कोपट रेट के, तो कौन कौन से पहले आ चुके हैं 2022 में, और अभी आने की संभावना है, कुछ मेन टॉपिक बता दीजिए उसमें, ताकि बच्चे तैयारी कर सकें उससे। देखिए, मेरे हिसाब से तो हर ही टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें अगर मैं बोलूँ तो पाइथन में आप HTML है, जावास्क्रिप्ट है, इनके आप छोटे-छोटे जो प्रोग्राम्स है वो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आउटपुट पूछा गया था। देन डिजिटल से भी क्वेश्चन थे, और सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन थे। मतलब सभी सब्जेक्ट्स को उन्होंने कवर किया था। अच्छा मैम, कुछ शॉर्ट भी आए थे, शॉर्ट नेम या फुल नेम में से जी, कितने आए थे? इसके लिए सबसे अगर हम कहें कि शॉर्टकट की बात करें, तो एक्सेल एंड वर्ड, यहाँ से शॉर्टकट कीज़ आई थी। ज़्यादातर शॉर्टकट इन्हीं से आए हैं। जी। दूसरा मैम, जो 725 का जो रहता है अदर, जिसमें GK GS मैथ साइंस रहता है, तो ये कहाँ से आता है, मतलब तैयारी करने की क्या प्रोसेस है, थोड़ी बहुत कुछ? हर एक सब्जेक्ट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन थे।
जो मैथ्स इतनी टफ नहीं आती, ना ही रीजनिंग आती है। दूसरा था जीके, जीके से भी काफ़ी क्वेश्चन थे एंड साइंस थे। तो यदि आप एमपी जीके करते हो तो काफ़ी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, क्योंकि जो इंडिया के क्वेश्चन आते हैं जीके के वो कम रहते हैं। चलिए मैम, आपने बताया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, तो बट आप क्या कहना चाहते हैं जिनका अभी एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए कुछ सलाह, ताकि उनका एग्जाम निकल सके? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी के लिए मेरी एक ही सलाह है कि आप सोशल साइट से दूर रहिए और रोज़ कम से कम 2 या 4 घंटे आप स्टडी कीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो आप मैं कह सकती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जो है आप खुद टीओ रहेंगे। चलिए मैम, धन्यवाद आपके लिए, आपने जो हमें समय दिया है, ताकि जो भी सब्सक्राइबर यहाँ पर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी का हो जाता है, तो उनके लिए आपकी सलाह बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगी। ओके मैम, थैंक्स। थैंक यू। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, जिन बच्चों को इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म भरने वाले हैं या जिन्होंने आईटी किया है, डिग्री डिप्लोमा किया है, तो उनके लिए हम मैम है उनसे बात करवाना चाहते हैं। चूंकि मैम यहाँ पे आपके सामने वीडियो में नहीं आना चाहती हैं, तो ओनली वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बताएंगे हम कि वो उन्होंने कैसे तैयार की। वो 2024 में अभी वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हैं, पदस्थ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कैसे क्वालिफाई, क्या क्या पढ़ा, उन्होंने कहाँ तैयारी की है, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल सके। तो मैम, गुड मॉर्निंग आपके लिए। गुड मॉर्निंग सर। मैम ये बताइए, आपने 2022 में तैयारी की थी, ठीक है ना? तो आपने कहाँ कहाँ से तैयारी की है, क्या क्या पढ़ा आपने, ताकि जो अभी जो एग्जाम होने वाले हैं वो बच्चे इलेक्ट्रीशियन का पढ़ सकें? सर मेरा तो ये था कि 2022 में मेरा आईटीआई कंप्लीट हुआ था, तो जो भी सिलेबस मैंने पढ़ा है वो पूरा आईटीआई का सिलेबस ही पढ़ा है। और जो 2022 में एग्ज़ाम आया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि आईटीआई का सिलेबस न्यू सिलेबस से आया, जो कि लेवल 4 था। और इस टाइम पे भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी सिलेबस सेम आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे वो आईटीआई की सिलेबस से ही करें। निमी में जो सिलेबस डला हुआ मतलब डाला जाता है न्यू लेवल का, जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड ही आता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि अभी जो सिलेबस आया है 2022 में टीओ का, और एक सिलेबस होता है बच्चों का जो आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो उनमें दोनों में डिफरेंस है कि दोनों पढ़ सकते क्या बच्चे? सर दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि निमी वाला सिलेबस जो है वो आपको अलग मिलेगा, और जो आपको अलग अलग बुक्स आती है जैसे अरिहंत और नीलकंठ की आती हैं, उसमें सिलेबस बहुत कम कर दिया जाता है। लेकिन निमी की सिलेबस में आपको अवास्ट मिलेगा, आपको सारा डिटेल वाला टॉपिक भी मिलेगा। तो आप उससे दूसरा कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि मान लो बच्चों को करना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, डिटेल में नहीं पढ़ सकते, बहुत ही कम टाइम रहेगा। जो बच्चे पहले तैयारी कर रहे हैं वो ही पढ़ सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट टाइप के ऐसा कुछ बताओ आप, ताकि वो कर सकें डिटेल्स, मतलब डिटेल में ना पढ़ें, नॉर्मल को ऐसा लग सके भाई उनको शॉर्ट में पढ़ना है, उनके पास टाइम कम है, तो उसके तहत वो पढ़ सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहाँ से करें डाउनलोड? वो ऑनलाइन पर क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक करके एक साइट है, उस पर आपको जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो आप नॉर्मली सिलेबस से उठा के उन टॉपिक के एमसीक्यूज लगा सकते हैं। दूसरा मैंने ये सुना है जो निमी पोर्टल है, ठीक है, तो उसमें एमपी स्किल, मान लो भारत स्किल सॉरी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, तो क्या उनमें से आने की संभावना है या कुछ आ चुके हैं 2022 में, ऐसा कुछ? सर बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, तो एक आध ही है जो आपके क्वेश्चन फंसेंगे, बाकी आप अदर साइट से और अदर बुक्स से लगा सकते हैं। जैसा कि मैम 2016 में एग्जाम होता है टीओ का, आपने भी मतलब जब पेपर पढ़ा होगा तो ओल्ड पेपर लिए होंगे, तो क्या उसमें कुछ क्वेश्चन फंसे थे, क्या उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे क्या? नो सर। उसमें ये भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुए, तो इसका मतलब जो है 23 में भी रिपीटेड होने की संभावना नहीं है, तो बच्चों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। ओके मैम, थैंक्स। थैंक यू।